टाटा ग्रुप, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट में क्या अंतर है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने टाटा कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जब भी टाटा कंपनी की बात आती है तो इसमें ये तीन चीज़ें हमें सुनने के लिए मिलती है। एक है टाटा ग्रुप, ठीक है, दूसरा है टाटा सन्स और तीसरा है टाटा ट्रस्ट। तो आखिर इन तीनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है, ये तीनों क्या क्या कार्य करती हैं, इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है और इनसे जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाटा ग्रुप क्या है। टाटा ग्रुप, जिसे हिंदी में टाटा समूह भी कहा जाता है। तो टाटा समूह जो है वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बहुराष्ट्रीय समूह है। टाटा समूह की स्थापना वर्ष 1868 में, यानी कि 1868 में जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी। ठीक है, टाटा समूह जो है इसके अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां आती हैं और टाटा की जितनी भी कंपनियां आती हैं उन सभी का एक समूह बनाया गया है, या उन सभी का एक समूह है जिसे टाटा समूह कहते हैं। टाटा की जितनी कंपनियां हैं वो सब टाटा समूह के अंतर्गत ही काम करती हैं। जैसे कि टाटा की ऑटोमोबाइल की कंपनी हो गई, जैसे कि जो ट्रक बनाती है, बसेज बनाती है, कारें बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है TCS, जो कि IT सर्विस प्रोवाइड करती है वो। इसके अलावा टाटा स्टील हो गया। इसके अलावा टाटा की जो खाद्य सामग्रियां आती हैं, जैसे कि नमक, मसाले, ये सब। इसके अलावा टाटा की जो एयरलाइन सर्विस है, जो कि पहले विस्तारा एयरलाइन थी, लेकिन बाद में जब एयर इंडिया को टाटा ने ख़रीदा भारत सरकार से तो विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज कर दिया। ठीक है, तो वो जो एयरलाइन सर्विसेज हैं। इसके अलावा टाटा पावर्स हो गए। इस तरीके की लगभग 100 से या 100 से अधिक कंपनियां टाटा के पास हैं। उन सभी को एक समूह में शामिल किया गया है। वो जो जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी टाटा समूह के अंतर्गत ही काम करती हैं। ठीक है, तो टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब एक समूह के अंतर्गत काम करती है, उसी को टाटा समूह कहा जाता है। और टाटा समूह जो है वो एक बहुराष्ट्रीय समूह है, यानी कि टाटा जो कंपनी है उसकी मुख्यालय तो भारत में है, लेकिन ये 100 से अधिक देशों में व्यापार करता है, 100 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो है एक बहुराष्ट्रीय समूह है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टाटा की जितनी कंपनियां हैं उन सभी का एक समूह है और उसी समूह को टाटा समूह कहा जाता है। अब बात करते हैं टाटा सन्स की। टाटा सन्स जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसकी स्थापना वर्ष 1917 में दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। टाटा सन्स का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। टाटा सन्स टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का नियंत्रण और प्रबंधन करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि टाटा सन्स जो है वो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, यानी कि ये टाटा ग्रुप की मालिकाना हक अपने पास रखती है। जो टाटा ग्रुप्स हैं उसमें टाटा की सारी कंपनियां आती हैं और टाटा ग्रुप का प्रबंधन और उस पर नियंत्रण रखने का काम टाटा सन्स का है। और टाटा सन्स जो है वो टाटा ग्रुप का मालिकाना हक रखती है। ठीक है, यानी कि टाटा ग्रुप को कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, ये टाटा सन्स द्वारा डिसाइड किया जाता है। टाटा सन्स के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें सबसे पहला है कि टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनका प्रबंधन करना और उन पर नियंत्रण रखना। दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण कार्य है वो है टाटा ब्रांड का संरक्षण करना। ठीक है, यानी कि टाटा ब्रांड की जो मालिकाना हक है, ठीक है, यानी कि टाटा का जो ट्रेडमार्क है, जो लाइसेंस है, वो टाटा सन्स के पास है। मतलब कि
टाटा के आपने देखा होगा कि कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो वो प्रोडक्ट टाटा सन्स जो है उसके पास अधिकार है कि वहीं किसी को प्रोडक्ट पे टाटा नाम लिख करके उसको सेल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति टाटा लिख करके और बेचने रहेगा, ठीक है। वो बेचने का अधिकार टाटा सन्स के पास ही है और वही डिसाइड करता है कि किस उद्योग में, मतलब किस तरीके का उद्योग लगाना है, वो किसके साथ पार्टनरशिप करके लगाना है, क्या करना है, ये सब टाटा सन्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। टाटा सन्स जो है वो बेसिकली जो टाटा नाम है, टाटा ब्रांड है, उसकी भी मालिकाना हक इसके पास है और कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किसको बंद करना है, ये सब डिसीजन टाटा सन्स के द्वारा ही लिया जाता है। टाटा सन्स जो है उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो टाटा परिवार के लोग हैं, यानी कि जमशेदजी टाटा के बाद जो उनके बाकी बच्चे हुए, नाती हुए, जो उनका पूरा परिवार है, उसमें से अधिकतर जो लोग हैं वो वहीं सब टाटा सन्स में हैं, ठीक है। और वही लोग मिल करके पूरे टाटा ग्रुप को कंट्रोल करते हैं और टाटा ग्रुप के अंदर जितनी कंपनियां हैं वो सबको सही तरीके से चलाते हैं। तो बेसिकली टाटा सन्स जो है वो टाटा ग्रुप पे नियंत्रण रखती है और टाटा ब्रांड की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि विश्वसनीयता, उसको बनाए रखने का काम भी टाटा सन्स के पास ही है। जैसा कि आपने पहले कभी सुना होगा कि एक बार टाटा और डोकोमो, ठीक है, आपने पहले टाटा डोकोमो का सिम देखा होगा। तो टाटा जब कंपनी थी और टाटा और डोकोमो मिल करके जब काम कर रहे थे, टाटा बेसिकली टाटा थी और डोकोमो जो थी वो एनटीटी डोकोमो, जो कि एक जापान की कंपनी है, उसके साथ मिल करके इन्होंने टाटा डोकोमो लॉन्च किया था। उसमें बाद में विवाद हो गया था और जो एनटीटी डोकोमो थी वो अपना शेयर बेच करके यहाँ जाना चाहती थी। तो उस समय टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री हुआ करते थे, 2014 के आसपास की बात है। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। जो टाटा के ग्रुप के उस समय टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, वो अपनी कंपनी का फ़ायदा देख रहे थे कि हम अगर इनको पैसे लौटा देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उस समय रतन टाटा बीच में आए, जो रतन जी टाटा थे, और इन्होंने कहा कि भले ही हमारा नुकसान हो जाए लेकिन हमारा जो टाटा नाम है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। किसी विदेशी कंपनी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम भारत में गए और टाटा के साथ जाग मिल करके हमने पार्टनरशिप की, कोई बिजनेस में आए और फिर जिस तरीके के करार हुए थे उसको वो नहीं निभा रही है या गलत कर रही है। ये कहते हुए उन्होंने जो एनटीटी डोकोमो था उसके जो भी पैसे बनते थे वो रिटर्न कर दिए और उसके बाद साइरस मिस्त्री को भी पद से हटा दिया गया। उन पर ये आरोप लगने लगे कि साइरस मिस्त्री जो हैं वो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप के बारे में, टाटा जो सन्स है उसके बारे में, टाटा की जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखने के हिसाब से फैसले नहीं किए, इसलिए बाद में उनको हटा भी दिया गया था। तो बेसिकली टाटा नाम पे कोई धब्बा ना लगे, ये देखने का भी काम जो है वो टाटा सन्स को दिया गया है और टाटा सन्स में अधिकतर टाटा परिवार के लोग ही शामिल हैं। अब बात करते हैं टाटा ट्रस्ट की। टाटा ट्रस्ट बेसिकली एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसकी स्थापना वर्ष 1892 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। टाटा ट्रस्ट का जो बेसिक काम है वो समाज कल्याण के लिए कार्य करना है। टाटा ट्रस्ट जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करते रहता है। टाटा ट्रस्ट जो है वो टाटा सन्स का सबसे बड़ा शेयर धारक है, यानी कि टाटा ट्रस्ट को जो पैसे मिलते हैं वो टाटा सन्स से ही मिलते हैं। यानी कि टाटा ग्रुप से, टाटा सन्स या टाटा कंपनी कह सकते हैं, जो पैसे कमाती है उसमें से सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो टाटा ट्रस्ट के पास जाते हैं और टाटा ट्रस्ट जो है उन पैसों को सामाजिक कार्यों में खर्च कर देती है। तो बेसिकली टाटा ट्रस्ट जो है वो टाटा का एक चैरिटेबल संस्था है और ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है। और ये टाटा कंपनी की सबसे अधिक जो मुनाफा होता है टाटा कंपनी का, उस मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास जाता है और टाटा ट्रस्ट जो है उसको सामाजिक कार्यों में खर्च कर देता है।
देश में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और भी जो अलग अलग पर्यावरण को बचाने के लिए सामाजिक कार्य होते हैं, उन सभी पर ये पैसे खर्च कर दिए जाते हैं। तो अगर हम आसान और बहुत ही छोटे शब्दों में समझें तो टाटा ग्रुप्स जो है वो एक ग्रुप है जिसके अंदर टाटा की सभी कंपनियां आती हैं। टाटा ग्रुप्स एक बहुराष्ट्रीय समूह है, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जिसे हम एमएनसी भी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा एमएनसी, ठीक है, जिसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहा जाता है। तो इस तरीके की एक समूह है जिसके अंदर टाटा की सारी कंपनियां आती हैं। टाटा सन्स की अगर बात करें तो टाटा ग्रुप का प्रबंधन और नियंत्रण करने का काम टाटा सन्स के पास है और टाटा का जो ट्रेडमार्क और लाइसेंस है वो भी टाटा सन्स के पास ही है। टाटा सन्स में बेसिकली जो हैं वो टाटा परिवार के ही लोग शामिल हैं। इसके बाद अगर बात करें टाटा ट्रस्ट की तो टाटा ट्रस्ट जो है वो टाटा सन्स का सबसे बड़ा शेयरधारक है और टाटा कंपनियों को, टाटा समूह को या टाटा सन्स को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं उन फ़ायदों का एक बहुत बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास जाता है और वो उस पैसे को सामाजिक कार्यों में खर्च करता है। बेसिकली टाटा ट्रस्ट का काम जो है वो सामाजिक कार्य करना ही है। तो इन तीनों के बीच में मुख्य अंतर यही है। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल कि टाटा समूह की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसका जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। आप वीडियो को अगर ध्यान से देखे होंगे तो इसका उत्तर आप जानते होंगे, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए और इस सवाल का उत्तर दीजिए कि टाटा समूह की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या फिर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।